याद है मुझे वो दिन। स्कूल से वापस आ रहा था, हाथ में बसंत के लिए रंगीन पतंग। गलियां रंगीन हो रही थीं, बच्चे शोर मचाते, लोग छतों पर जमा। लेकिन फिर भी तिसके अंदर एक अजीब सा खौफ था, क्योंकि हालात कुछ नाजुक थे और खुशी के लम्हात कभी कभार धुंधले दिखाई देते। अम्मी कहती थीं, बेटा, खुशी के लम्हे छोटे नहीं होते, उन्हें सीने से लगाओ। और मैंने अपनी पतंग को पकड़कर छत पर चढ़ना शुरू किया। हवा में पतंगे बुलंद हो रही थीं और हर धागे के साथ दिल भी थोड़ा आज़ाद महसूस कर रहा था। 1995 की बसंत सिर्फ रंगों का मेला नहीं, एक एहसास भी थी। ये याद दिलाती थी कि चाहे हालात कुछ भी हों, उम्मीद और खुशी का लम्हा हमें जीने का हौसला देता है। एक पतंग की तरह, कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन हमेशा आसमान में आज़ाद। और इसी लम्हे मैंने सीखा कि जिंदगी में बसंत की तरह छोटे छोटे खुशी के रंग ही हमें वाकई जिंदा रखते हैं। चाहे बाहर का माहौल कितना ही मुश्किल हो, बसंत की खुशबू और रंग दिलों को जीतने का हौसला देते हैं। सुबह का सूरज अभी अभी उभरा था और हर गली बसंत के रंगों से जगमगा रही थी। छतों पर लोग एक दूसरे से हंसते, बातें करते और पतंगों के धागे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। हर छत एक छोटा मेला लग रहा था। मैं भी अपने रंगीन पतंग के साथ छत पर चढ़ा। हाथ में धागे की सख्ती और पतंग की हल्की लर्जिश। दिल धड़क रहा था, जैसे पतंग के साथ मेरी खुशी भी उड़ रही हो। नीचे गलियों में बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब अपनी अपनी खुशियां मना रहे थे। हर तरफ शोर, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर संजीदगी भी थी। कुछ छतें खाली थीं, लेकिन पतंगें तो सब कुछ भुला देती थीं। एक के धागे से दूसरी पतंग लड़ी और कभी कभी धागा कटता तो हल्की मायूसी के साथ फिर नई पतंग उड़ाई जाती। मैंने अपनी पतंग ऊपर की तरफ उड़ाई और नीचे गलियों में लोगों की खुशियां देखीं। छोटे बच्चे जिनके हाथ में छोटी पतंगें थीं, बड़ी खुशी से चीख रहे थे। कुछ लड़के और लड़कियां धागों को आपस में लड़ाते और हर कटने वाले धागे के बाद नई उम्मीद के साथ नया धागा पकड़ते। अम्मी की आवाज़ छत के कोने से आई, बेटा देखो, रंगों के साथ दिल भी खुश रहता है। मैंने अपनी पतंग को और ऊंचा उड़ाया। हवा की तेज हरकत में पतंग झूम रही थी और दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। बसंत का दिन हमें सिखाता था कि खुशी छोटे लम्हों में छुपी होती है और हर रंग, हर धागा हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी के छोटे खुशियों के लम्हात कितने कीमती हैं। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, छतों पर जमा लोग अपनी पतंगें नीचे लाने लगे। हर किसी के चेहरे पर थकन थी, मगर खुशी की रोशनी अभी भी जली हुई थी। पतंगे आसमान से उतर रही थीं, लेकिन दिलों में बसंत की खुशबू अभी बाकी थी। 1995 की बसंत सिर्फ रंगों का मेला नहीं थी, बल्कि उम्मीद और खुशी की एक यादगार थी। एक दिन जब हर धागे के साथ दिल भी उड़ रहा था, हर पतंग के साथ ख्वाब भी बुलंद हो रहे थे और हर लम्हा हमें जीने की ताकत दे रहा था। जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है, गलियां अभी खामोश हैं, लेकिन छतें रंगीन धागों और पतंगों से जगमगा रही हैं। हर छत पर लोग अपने हाथ में रंगीन पतंग पकड़कर जमा होते हैं। छोटे बच्चे हंस हंस कर अपनी छोटी पतंगें उड़ा रहे हैं और उनके कहकहे गलियों में गूंज रहे हैं। हवा में हल्की सर्दी है, लेकिन लोगों के दिल गर्म हैं। बूढ़े और नौजवान, मर्द और खवातीन सब छतों पर इकट्ठे हैं। लोग पतंगे आपस में लड़ा रहे हैं। कभी धागा कटता है तो थोड़ी मायूसी और फिर नई उम्मीद के साथ दोबारा पतंग पकड़ ली जाती है। धूप अपने जोर पर है, लेकिन छतों पर हल्की छांव में लोग खुशी मनाते हैं। पतंगे आसमान में बुलंद और रंगीन झूलती हैं। गलियों में बच्चे और नौजवान शोर मचाते हैं, धागे आपस में लड़ते हैं और हर कटने वाला धागा नया हौसला लाता है। बाजार भी रंगीन हो जाते हैं। लोग मसालेदार खाने और बसंत की खास चीज़ें खरीदते हैं। कुछ दोस्त मिलकर धागे की लड़ाई करते हैं, कभी हंस हंस कर, कभी थोड़ी सी हल्की बहस के साथ। हर छत पर खुशी और जोश की लहरें दौड़ रही हैं। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों में बदल जाता है। पतंगी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं। कुछ धागे कटे हुए, कुछ कामयाबी से बुलंद होकर वापस आए हैं। लोग छतों पर बैठकर एक दूसरे की कामयाबी की तारीफ करते हैं। बच्चे थक कर किनारे पर बैठ जाते हैं और खवातीन भी आराम से पतंगबाजी देख रही हैं।
हर चेहरे पर थकन के साथ खुशी की रोशनी है। पतंगे नीचे आ रही हैं, लेकिन बसंत का जादू दिलों में अभी भी मौजूद है। शाम की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों में रंगीन हो गया था। छतों पर जमा लोग अभी तक अपनी पतंगे देख रहे थे, हाथ में धागे थोड़े थके हुए, लेकिन दिल खुशियों से भरे। हर कटने वाला धागा, हर नीचे आती हुई पतंग एक याद बनकर दिल में छिप रही थी। बच्चे थक गए थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की चमक अभी बाकी थी। बूढ़े और नौजवान, मर्द और खवातीन, सब एक दूसरे के साथ दिन की छोटी छोटी खुशियों पर बातें कर रहे थे, और हर किसी के चेहरे पर बसंत की खुशबू की मिठास थी। मैंने अपनी पतंग को आखिरी बार हवा में उड़ाया। धागा थोड़ा सा ढीला हुआ, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून और फख्र था। नीचे गलियों में लोग अपने दिन की यादें बांट रहे थे, और हर कोई जानता था कि बसंत सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उम्मीद, खुशी और रंगों के साथ जीने का दर्स है। अम्मी की आवाज़ छत के किनारे से आई, बेटा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी धागा कटता है, कभी पतंग उड़ती है, लेकिन दिल कभी नहीं रुकना चाहिए। मैंने अपने दिल में ये बात महफूज कर ली। 1995 की बसंत, वो दिन, वो रंग, वो खुशियाँ आज भी दिल में जिंदा हैं। हर पतंग के साथ उड़ते ख्वाब, हर धागे के साथ उम्मीद की लहर, और हर हंसी के साथ जिंदगी का जश्न, ये यादें हमेशा रहेंगी। और यही बसंत का असल जादू है, जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, खुशी के लम्हे, उम्मीद के रंग और दिल की आज़ादी सबसे बड़ी दौलत हैं। और फिर वो साल आया जब बसंत पर पाबंदी लग गई। वो दिन जो हर साल रंगों, पतंगों और खुशियों से भरा होता था, अचानक खामोश हो गया। सुबह की रोशनी वही थी, लेकिन छतें खाली थीं। पहले जहां हंसने, खेलने और पतंगे लड़ाने की आवाज़ें गूंजती थीं, अब वहां सुकूत छा गया था। गलियों में बच्चे खेलने नहीं निकले, और जो लोग छतों पर आते भी, उनके हाथ में कोई पतंग नहीं था। हर गली, हर सड़क वीरान लग रही थी। जो शोर पहले दिल को खुशी से भर देता था, अब सिर्फ खामोशी और संजीदगी छा गई थी। लोग छतों पर नहीं जमा हो रहे थे। मैं छत पर खड़ा अपने हाथ में खाली धागा पकड़े सोच रहा था कि कभी ये धागे, ये रंग, ये खुशियाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा थीं, और अब सब कुछ थम गया था। पतंगे नहीं, हंसी नहीं, बस खामोशी, और दिल के अंदर एक छोटी सी कमी, एक उदासी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। अम्मी ने छत पर खड़े मुझे देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, हालात चाहे कैसे भी हों, दिल की उम्मीद और खुशी कभी मर नहीं सकती, बस हम उन्हें छिपाना सीख लेते हैं। 1995 की बसंत का ये पहलू, वो वीरान गलियां और संजीदा छतें, हमें ये सिखाती हैं कि खुशी कभी आसान नहीं मिलती, और कभी-कभी हमें अपने दिल के रंग खुद महफूज रखने पड़ते हैं। और तब मैंने समझा कि हर धागे का कटना, हर पतंग की ना उड़ पाना सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि एक सबक है। जिंदगी के रंग कभी-कभी छुप जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। और फिर एक दिन आया जब बसंत दोबारा मनाने की इजाज़त मिली। 6, 7 और 8 तारीख को लाहौर की गलियां, छतें और बाजार एक बार फिर रंगीन हो गए। सुबह होते ही लोग छतों पर जमा होने लगे, हाथों में रंगीन पतंगे, धागे तैयार और दिलों में बेपनाह खुशी। बच्चे दोबारा शोर मचाने लगे, हंसी गलियों में गूंजने लगी और हर छत एक छोटा मेला लगने लगा। बाजार रंग बिरंगे हो गए, लोग मसालेदार खागे, बसंत की खास चीज़ें और नए धागे खरीदने के लिए निकल पड़े। नौजवान अपने दोस्तों के साथ छतों पर पतंगे लड़ाने लगे।